हेलो एवरीवन। मैं आपको क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन फर्स्ट में हमें गिवन है, गिवन हियर आर सम फिगर्स, क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। ये जो 8 फिगर आपको गिवन है, इन्हें आपको क्लासीफाई करना है और किन बेस पे क्लासीफाई करना है ये आपको यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले देखते हैं, ए हमें गिवन है सिंपल कर्व। तो सिंपल कर्व मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया है। सिंपल कर्व वो कर्व होते हैं जो हम फ्री हैंड बिना पेन या पेंसिल उठाए बना सकते हो, और इसमें लाइन भी हो सकती हैं और कर्व पार्ट भी हो सकता है। जैसे अगर हम इस तरह का एक फिगर बना लें तो ये देखिए कर्व से बना है, तो ये भी एक सिंपल कर्व है। और अगर लाइन और कर्व दोनों हो तो वो भी एक सिंपल कर्व होगा। ये लाइन हो गई और ये कर्व हो गया। इसी तरह से अगर हम सिर्फ लाइन से भी एक कोई फिगर बना लें तो ये भी सिंपल कर्व है। लेकिन यहाँ पे आपको ये याद रखना है, ये लाइनिंग आपस में कटनी नहीं चाहिए। अगर इस तरह का एक फिगर बना लूँ तो ये सिंपल कर्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं। और ये सिंपल कर्व होंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से हम कर्व करते हुए इसको यहाँ पे इसको एंड कर दिया हमने, तो हमें पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह के फिगर सिंपल कर्व वो कर्व होते हैं जो हम फ्री हैंड बिना पेन या पेंसिल उठाए बना सकते हो, जिसमें लाइंस भी हो सकती हैं और कर्व पार्ट भी हो सकता है, और लाइंस आपस में कट भी नहीं करनी चाहिए। तो अब देखते हैं हम सिंपल कर्व इनमें कौन कौन से हैं। तो देखिए ये है फर्स्ट, तो इसमें देखिए ये लाइन से बना है, ये भी एक सिंपल कर्व है। सेकंड, ये भी लाइनिंग से बना है और एक सिंपल कर्व है। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, इसमें देखिए हम ये वाला फिगर बनाएंगे, इसके बाद हमें पेन उठाना होगा और फिर ये बाहर वाला फिगर बनाएंगे, तो ये सिंपल कर्व नहीं होगा। तो पहला और दूसरा अभी तक हमें जो मिले हैं ये फर्स्ट और सेकंड, तो ये आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। थर्ड वाला सिंपल कर्व नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ में देखिए ये लाइन आपस में कट हो गई है। मैंने आपको बताया था अगर लाइनिंग आपस में कट हो रही है तो सिंपल कर्व नहीं होगा। इसके बाद हम फिफ्थ वाले में देख लेते हैं। देखिए ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया सपोज, और ये कर्व करते हुए हम यहाँ पे इसको ख़त्म कर दिया, तो ये बिल्कुल सिंपल कर्व है। तो एक 5 वाला भी सिंपल कर्व होगा। इसी तरह 6 वाला भी है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे कर्व है, फिर लाइन है, फिर कर्व है, फिर लाइन है, तो ये भी एक सिंपल कर्व होगा। तो 6 भी इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद ये देखिए 7 वाला, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ये लाइनिंग है और फिर कर्व है, तो सिंपल कर्व में कर्व भी हो सकता है और लाइनिंग भी हो सकती है, तो इसका आंसर आ जाएगा 7 भी। इसके बाद 8th वाले फिगर में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये वाला फिगर है, फिर ये वाला फिगर है और बीच में लाइन बनी है, तो इसके लिए हमें पेन या पेंसिल उठानी पड़ेगी। तो ये जो है आपका 8th वाला, ये सिंपल कर्व नहीं होगा। तो सिंपल कर्व का आंसर आपका आ जाएगा 1, 2, 5, 6 और 7। ये जो फिगर हैं ये आपके सिंपल कर्व होंगे। अब हम बी पार्ट कर लेते हैं। बी पार्ट में हमें गिवन है सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज कर्व, तो ये देखिए जो 1, 2, 5, 6 और 7 है, ये सिंपल कर्व तो हैं ही। अब हम ये देखते हैं कि क्या इनमें ये फिगर क्लोज भी हैं, क्योंकि सिंपल कर्व तो हमारे पास यही है, हमें इन्हीं को देखना होगा। बस हमें ये देखना है कि ये इनमें क्लोज कौन कौन से हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहले फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाले में ये देखिए क्लोज है। क्लोज का मीन्स कहीं से ओपन नहीं है, तो ये जो है फर्स्ट वाला, ये आपका सिंपल क्लोज कर्व होगा। तो ये आपका सिंपल क्लोज कर्व होगा। इसके बाद सेकंड वाला देख लेते हैं। देखिए सेकंड वाला भी क्लोज है, ओपन कहीं से भी नहीं हो रहा है। अगर हम ओपन छोड़ देते, सपोज ये वाली लाइन नहीं ड्रॉ करते, तो ये ओपन हो जाता, लेकिन ये क्लोज है, चारों तरफ से बंद है, तो ये भी आपका सेकंड वाला भी सिंपल क्लोज कर्व होगा।
इसके बाद फिफ्थ वाला देख लेते हैं। फिफ्थ वाला भी देखिए क्लोज है, कहीं से भी ओपन नहीं है, तो ये भी आपका सिंपल क्लोज कर्व होगा। इसके बाद सिक्स्थ वाला है, सिक्स्थ वाला भी क्लोज्ड है, कहीं से भी ओपन नहीं है, तो ये भी आपका सिंपल क्लोज कर्व होगा। इसके बाद हम सेवंथ वाला देख लेते हैं। सेवंथ वाला भी देखिए क्लोज है, कहीं से भी ओपन नहीं है। तो आपके जो आंसर ए वाले के हैं सिंपल कर्व, ये सभी के सभी सिंपल क्लोज कर्व भी हैं, तो सेम आंसर आपके बी पार्ट के भी हो जाएंगे। अब हम कर लेते हैं सी पार्ट। सी में हमें गिवन है पॉलीगन। तो देखिए पॉलीगन वो फिगर्स होती हैं जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी होती हैं और क्लोज भी होती हैं। देखिए आपको अगर ये फिगर डिटेल में समझने हैं तो आप मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो इस चैप्टर की जरूर देखिएगा। पॉलीगन वो फिगर्स होती हैं जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी होती हैं और क्लोज्ड होती हैं। सपोज मैं एक इस तरह का एक फिगर बना दूं, तो देखिए लाइन सेगमेंट से तो मिलकर बना है लेकिन ये क्लोज नहीं है, ओपन है यहां से, तो ये पॉलीगन नहीं होगा। इसी तरह अगर मैं इस तरह की एक फिगर बना दूं, तो ये देखिए लाइन सेगमेंट से तो मिलके बना है लेकिन ये लाइनिंग आपस में कट रही है, तो ये भी पॉलीगन नहीं होगा। इसी तरह अगर मैं इस तरह का कोई फिगर बना दूं, तो ये देखिए ये लाइन सेगमेंट से मिलके बना है और क्लोज भी है, तो ये पॉलीगन होगा। तो पॉलीगन जो फिगर्स होते हैं वो सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलके बने होते हैं। तो अब यहां देख लेते हैं फर्स्ट वाला फिगर। देखिए ये लाइन सेगमेंट से मिलके बना है, ये सभी लाइंस हैं, कहीं पे भी आपको कर्व नहीं दिखेगा, तो पॉलीगन में जो है एक इसका आंसर हो जाएगा 1 वाला। इसके बाद सेकंड फिगर देख लीजिए। सेकंड फिगर में भी ये सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलके बना है और क्लोज भी है, कहीं से ओपन भी नहीं है, तो सेकंड वाला भी इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद ये थर्ड तो पॉलीगन है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये भी लाइन सेगमेंट से मिलके बना नहीं है, ये भी इसमें भी कर्व आ गया है, देखिए सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलके नहीं बना है, और इसमें भी कर्व आ गया है, सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलके नहीं बना है, इसलिए ये भी पॉलीगन नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए ये कर्व आ गया है, तो ये भी पॉलीगन नहीं होगा। पॉलीगन में सिर्फ वो फिगर आते हैं जो लाइन सेगमेंट से मिलके बने होते हैं और क्लोज होते हैं। तो सी वाले का पार्ट का हमारा आंसर आ जाएगा 1 और 2। इसके बाद है हमारे पास कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन वो पॉलीगन्स होते हैं जिसमें सभी एंगल जो है 180 डिग्री से कम होते हैं। और अगर आप सिंपल भाषा में समझें तो कॉन्वेक्स पॉलीगन में सभी कॉर्नर बाहर की तरफ निकले होते हैं। जैसे अगर मैं इस तरह का एक फिगर बना दूं, इस तरह का, तो देखिए ये कॉर्नर बाहर की तरफ निकला है, ये कॉर्नर बाहर की तरफ है, ये कॉर्नर बाहर की तरफ है और ये कॉर्नर भी बाहर की तरफ है, तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा। अब हम इस फिगर में देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो देखिए ये वाला तो देखो अंदर की तरफ आ गया कॉर्नर, ये वाला जो कॉर्नर है ये अंदर की तरफ आ गया है। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन में बाहर की तरफ होते हैं और सभी एंगल जो हैं वो 180 डिग्री से कम होते हैं। ये देखिए ये वाला जो एंगल होगा ये वैसे भी 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं हो सकता है। और एक कॉर्नर इसका अंदर की तरफ आ गया है। कॉन्वेक्स पॉलीगन में सभी कॉर्नर बाहर की तरफ होते हैं। अब ये देखिए ये वाला फिगर, इसमें ये कॉर्नर बाहर है, ये बाहर है, ये बाहर है और ये बाहर है, तो सेकंड वाला जो फिगर है ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है, तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड वाला। इसके बाद ये कोई भी कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉनकेव पॉलीगन की। तो कॉनकेव पॉलीगन में एटलीस्ट वन एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। कॉनकेव पॉलीगन वो पॉलीगन होते हैं जिसमें एक एंगल जो है 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। अगर हम इसी फिगर की बात कर लें तो देखिए अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूं, ये वाला जो एंगल है ये 180 डिग्री से ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है? अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 180 डिग्री है और ये इतना ज़्यादा और है, इसका मतलब ये वाला जो एंगल है वो 180 डिग्री से ज़्यादा है। और वैसे भी अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझें तो कॉनकेव पॉलीगन में एक कॉर्नर अंदर की तरफ घुसा हुआ होता है। ये देखिए अंदर की तरफ आ गया है। कॉन्वेक्स में तो सब कॉर्नर बाहर की तरफ है और इसमें एक कॉर्नर अंदर की तरफ होता है।
जैसे कि केव यानी गुफा होती है, इसीलिए इसको कॉनकेव बोलते हैं। ये देखिए, केव से आप समझ जाइए, केव का मतलब होता है गुफा। तो एक कॉर्नर इसका इस तरह का होता है जैसे कि कोई गुफा हो अंदर की तरफ। तो कॉनकेव पॉलीगन में हमारा आंसर आ जाएगा 1 वाला। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आंसर आपके यही होंगे। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में हमें गिवन है व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन, स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगन ऑफ, और हमें यहां पे गिवन है फर्स्ट वाला 3 साइड्स, 4 साइड्स एंड 6 साइड्स। पहले तो हम समझ लेते हैं रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। रेगुलर पॉलीगन इज द पॉलीगन विथ इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स। रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होते हैं जिनके हर एक साइड्स आपस में इक्वल होती है और सारे एंगल भी इक्वल होते हैं। तो देखिए, हमें यहां पे बताना है कि 3 साइड्स का ऐसा कौन सा फिगर होता है जिसके सभी एंगल्स भी इक्वल हों और सभी साइड्स भी इक्वल हों, वही रेगुलर पॉलीगन होगा। तो 3 साइड्स का कौन होगा, ये आपको भी पता है। 3 साइड का अगर हम ऐसा फिगर बनाएं जिसकी सभी साइड्स इक्वल हों, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। इसकी सभी साइड्स भी इक्वल होती हैं और सभी एंगल भी इक्वल होते हैं। ये सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। जो क्वाड इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, इसके सभी एंगल इक्वल होते हैं 60 डिग्री के और सभी साइड भी इक्वल होती हैं। तो 3 साइड्स का जो रेगुलर पॉलीगन होगा, इसका आंसर आप लिख लोगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब सेकंड वाला कर लेते हैं। इसमें है 4 साइड्स। देखिए, 4 साइड्स का कौन सा फिगर होता है, कौन सा पॉलीगन होता है जिसकी चारों साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए और चारों एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। तो ये तो बहुत इजी है, आप लोग पुरानी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ऐसा फिगर होता है स्क्वायर। स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं और चारों एंगल्स भी इक्वल होते हैं, जो होते हैं 90 डिग्री के। तो 4 साइड्स का पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा आपका स्क्वायर। तो 4 साइड्स वाले का आंसर आ जाएगा स्क्वायर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 6 साइड्स का। देखिए, 6 साइड्स अगर होती हैं फिगर की तो उसको हम हेक्सागन कहते हैं, लेकिन यहां बात हो रही है रेगुलर पॉलीगन की। तो 6 साइड्स का फिगर हमें ऐसा बनाना है, ऐसा फिगर होना चाहिए जिसकी सारी 6 साइड्स इक्वल हों और उनके एंगल भी इक्वल हों। तो पहले फिगर मैं आपको बता देता हूं किस तरह का बनेगा। इस तरह से और इसकी जो है ये जो 6 साइड्स हैं ये इक्वल होनी चाहिए और इसके जो एंगल हैं ये भी सारे इक्वल होने चाहिए। और ऐसे 6 साइड्स वाले रेगुलर पॉलीगन को हम कहते हैं रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका रेगुलर हेक्सागन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।